स्टूडेंट्स, मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 9 के अध्याय 1 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। चूँकि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का ही युग है और हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। अतः यह ज़रूरी है कि सबसे पहले हम यह जानें कंप्यूटर क्या है और उसकी मुख्य मोड क्या क्या है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसे हिंदी में हम संगणक भी कहते हैं। यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करके परिणाम को उपलब्ध कराता है। इलेक्ट्रॉनिक से तात्पर्य है कि जिन डिवाइसों को हम इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत या बैटरी के द्वारा चला सकते हैं, उन डिवाइसों को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। तो वैसे तो कंप्यूटर के कई गुण हैं, लेकिन इसमें से कुछ मुख्य गुणों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति की। तो कंप्यूटर की गति अत्यधिक तेज है। यह अपनी गणनाएं सेकंड ही नहीं, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में करता है, जो कि सेकंड की अपेक्षा कई गुना तेज गति को प्रदर्शित करते हैं। और ये कई हजार इनपुट एक साथ अगर हम देते हैं तो कुछ ही सेकंड में यह हमें परिणाम को उपलब्ध कराता है। अतः कंप्यूटर की गति अत्यधिक तेज है और इसकी तेज गति के कारण ही आज हम दुनिया में कोई भी घटना होती है और कुछ ही समय में उस समाचार को हम प्राप्त कर लेते हैं। अगला है संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो डाटा संग्रहित कर दिया जाता है वह हम कई महीनों, कई सालों के बाद भी प्राप्त कर सकते हैं। और संग्रहण क्षमता के कारण ही जब यह क्रिया करता है तो इसे डाटा आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण कंप्यूटर की गति तेज होती है। वह अपनी क्रियाओं को तेज गति से कर पाता है और कंप्यूटर में संग्रहित डाटा हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर अगला है हमारा शुद्धता। कंप्यूटर हमेशा शुद्ध परिणाम देता है, वह कभी भी गलत परिणाम नहीं देता है। अगर हम सही डाटा इनपुट करते हैं तो वह हमेशा सही ही परिणाम देगा, और कई बार अगर आप वही कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी हमेशा वही आएगा। वह ऐसा नहीं कि बार बार कार्य करने से कंप्यूटर अपने परिणाम को बदल दे। अगला है व्यापकता। कंप्यूटर एक ही नहीं, कई प्रकार के जटिल कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, जिससे इसकी व्यापकता बढ़ गई है और एक कंप्यूटर कई प्रकार के कार्यों को कर सकता है, जिसके कारण कंप्यूटर की उपयोगिता हर क्षेत्र में महसूस की जा रही है और हर क्षेत्र में यह बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर हमें रेलवे रिजर्वेशन कराना हो तब भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हमें पेंटिंग बनाना हो, फ़ोटो एडिटिंग करना है, रिपोर्ट से संबंधित कार्य करना है, लेटर लिखना हो, तो इस तरह के विभिन्न कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। स्वचालन। कंप्यूटर में अगर हम एक भी निर्देश दे देते हैं तो उन्हीं निर्देशों को बार बार क्रियान्वित करता रहता है। इसी तरह से अगर हम कई निर्देश एक साथ देते हैं तो उन निर्देशों को बार बार क्रियान्वित करता रहता है। वह बार बार उसे इनपुट देने की आवश्यकता नहीं होती। अगला है सक्षमता। कंप्यूटर एक ही कार्य को दिन भर कर सकता है या महीनों तक कर सकता है। इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। यह कभी भी थकता नहीं है और न ही ये परिणाम को गलत देता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर पर अगर हम एक ही कार्य को कई बार कर रहे हैं तो वह परिणाम को गलत देने लगेगा। वह कभी भी थकता नहीं है और यह एक ही साथ कई प्रकार के परिणाम को हमें उपलब्ध कराता है और कई प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। फिर है विश्वसनीयता। कंप्यूटर पे जो भी डाटा दिया जाता है वह विश्वसनीय होता है, क्योंकि वह हमें कभी गलत परिणाम नहीं देता है। जो भी हम डाटा देते हैं वह उसी के अनुसार क्रिया करके हमें परिणाम को उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से कंप्यूटर एक विश्वसनीय मशीन है।